हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 5 of earth, 5 of fire, the tower, 3 of air and 10 of air. ओके, तो हमारे पास है 10 ऑफ एयर है। तो लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि जो भी हुआ उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। जो भी उन्होंने किया वो इनएविटेबल था और उसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ इस पर्सन ने जानबूझ के कुछ किया और अब वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया, किसी और के साथ कमिटमेंट में थे ऑलरेडी जब वो आपसे मिले, या फिर हो सकता है ये मैरिड हो या पास्ट का कोई ऐसा कनेक्शन था जो बचा हुआ था। उन्हें ज़रूरी नहीं लगा कि वो ये सारी चीज़ें आपको बताएं, क्योंकि शुरुआत में उनका इंटेंशन यही था कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप होगा। इससे पहले आपको कुछ पता चले तब तक तो आपका ब्रेकअप ही हो चुका होगा और जल्दी ही सारी चीज़ें ओवर हो जाएंगी। सो ये पर्सन आपके पास आना चाहता था क्योंकि आप गॉर्जियस थे, आप इनके लिए परफेक्टली कंपैटिबल थे, आपकी पर्सनालिटी इन्हें अमेजिंग लग रही थी। और दूसरी तरफ जिसके भी साथ ये कमिटमेंट में थे या रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप इनके लिए परफेक्ट नहीं था। वहाँ वो सफोकेट हो रहे थे। सो इन्होंने चूज़ किया आपके क्लोज आना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है। पर वो ये करेज नहीं जुटा पाए, ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो आपके सामने कन्फेस करे कि हाँ उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है बस आपके क्लोज आने के लिए। ये हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स जो इन्हें ये बता रहे थे कि ये अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आता है और इन्हें हमेशा से पता था कि ये अपने दम पे तो अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते, बिकॉज उन्हें सबके वैलिडेशन को ऊपर रखना ही पड़ेगा, सबको खुश रखना ही पड़ेगा। सो बेसिकली ये पर्सन हमेशा से ये जानता था कि लव रिलेशनशिप उनके लिए है ही नहीं, बिकॉज उन्हें दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस कर ही नहीं सकते। मगर फिर भी जब वो आपसे मिले तो वो आपसे दूर नहीं रह पाए। उन्हें आपका अटेंशन चाहिए था, लव चाहिए था, आपकी कंपनी चाहिए थी। एंड इवेंचुअली ये रिलेशनशिप डीप होता गया। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डीप। और अब ये पर्सन खुद भी सफ़र कर रहा है। उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था और उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं गिल्ट और शेम से भी भरे हुए हैं, पर उन्हें नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से ये सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपने पुराने आइडियाज़ के अगेंस्ट जाए, अपने ऊपर वर्क करे और ऑफ कोर्स अकेले अपने दम पे अपने डिसीजंस ले सके। सो ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपके साथ खड़े रह सके और इसीलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो सकता है, क्योंकि मैं 3 ऑफ एयर का कार्ड देख रही हूँ। सो इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है यही सोच के कि ये रिलेशनशिप ऑफ कोर्स वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये एक परमानेंट एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लगता है जैसे ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कह चुका है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। अगर उन्होंने नहीं भी कहा है तो वो फील ऐसा ही कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन ही ना दिया हो, आपको गोस्ट कर दिया हो। एंड अब जो वो फेस कर रहे हैं वो
ऑब्वियसली मुश्किल है, पर उनके अंदर विल पावर नहीं है कोई चेंज लाने की। सो जो भी है उसी के साथ वो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक अभी ये गलती हो ही गई है तो इसी गलती के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि इसे चेंज करने का कोई रास्ता नहीं है। सो बेसिकली ये पर्सन अपने ट्रुथ से आपको बहुत हर्ट कर चुका है। द टावर मोमेंट अचानक से ही कुछ फेस करने के बारे में है। सो ऑफ कोर्स आपके लिए भी ये 10 ऑफ एयर वाली सिचुएशन बहुत पेनफुल हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अचानक से ही एंड हो गया, आपको मौका भी नहीं मिला धीरे धीरे चीज़ों के साथ एडजस्ट होने का, डील करने का, और अब आपको अचानक से कट ऑफ होना पड़ रहा है। सो ये पेनफुल है, मगर अगर ये पेनफुल है तो आप स्ट्रॉन्ग है इसे संभालने के लिए। ओके, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं। पर किसी भी ऐसी चीज़ को देखकर इग्नोर मत कीजिए जो आपके लिए कितना बड़ा रेड फ्लैग हो सकती है, जहाँ पे कोई आपको इग्नोर कर रहा है या कोई आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। सो इस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए, यही आपकी सोल आपसे कह रही है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेसोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 6 of water, Ace of fire, 5 of air, strength and Elder of fire. ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ वाटर। पुरानी बातें आपको याद आ रही हो सकती हैं और वो पुरानी बातें आपको और ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्ट कर रही हैं। पर एस ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि अपने गोल को ध्यान में रखिए। आपका गोल है हैप्पीनेस, आपका गोल है वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं, ना कि कुछ ऐसा जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं जो मैं रीड कर रही हूँ, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप एक डार्क प्लेस पे हैं। आप फ़िलहाल इस डार्कनेस से घिरे हुए हैं जहाँ बहुत सारे डेंजर्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। सो इस सिचुएशन से आपको बाहर आना चाहिए। भले ही आपको लग रहा हो कि अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है और खुशियाँ आपसे दूर ही रहने वाली है या आपको कभी खुशी मिलेगी ही नहीं, आप कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लव तो जैसे आपके लिए बना ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूं कि टेम्प्रोरी है, बिकॉज लाइट और हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। बस करेज दिखाइए इस डार्कनेस से बाहर आने का, अपने आप को चूज़ करने का। 5 ऑफ एयर का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप शायद अपने वर्थ को भूल गए हैं, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कोई ना कोई माइंड गेम खेलता रहा। उन्होंने हर चीज़ में खुद क्रेडिट लिया या खुद को ही इम्पोर्टेंट बताया और इसी वजह से आप अपने वर्थ को भूल गए हैं। पर अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको दोबारा ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। आपके अंदर स्ट्रेंथ है किसी भी तरीके के डेविल से डील करने की। ओके, आप हैंडल कर सकते हैं सब कुछ, आप फियर से, आप मैग्नेटिक हैं। ऑल्सो हमारे पास है एल्डर ऑफ फायर। तो एल्डर ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन चाहता है कि आप उनके साथ टच में रहें। लाइक हो सकता है एक परमानेंट सेपरेशन आया हो, पर फिर भी ये चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करते रहें और वो अगर बाद में चाहे तो वापस आपके टच में आ सके। बिकॉज एल्डर ऑफ फायर गॉर्जियस है, परफेक्ट है और वो एल्डर ऑफ फायर को भूल नहीं पा रहे। हाँ, ये अलग बात है कि विल पावर नहीं होने की वजह से वो ये चूज़ कर रहे हैं, मगर ये वो चूज़ करना नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो फिर से एक बार कंफर्मेशन आपकी सोल का कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। इट्स लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक से डील कर रहे हो। इसमें ये पर्सन अपने लेसन सीखेगा। आपने भी बहुत कुछ सीखा है इनके साथ इस एक्सपीरियंस से।
सो उस एक्सपीरियंस को मत भूलिए, और किसी भी ऐसी चीज़ को यस मत कहिए जो आपको डेंजरस या टॉक्सिक नज़र आ रही है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।